अब यूसीसी को लेकर कैसे तैयारी की गई और यूसीसी आखिर तैयार हुआ कैसे, आइए आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं। यूसीसी को लेकर जिस कमेटी का गठन किया गया था वो कमेटी लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी और तकरीबन 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए थे। इस ड्राफ्ट में करीब 10% परिवारों के विचारों को शामिल किया गया। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने 72 बैठकें की। माना जा रहा है कि ड्राफ्ट में पारंपरिक रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं की गई है और ये पूरा ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इससे बहु विवाह पर रोक लगेगी। वहीं सदन में बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए यूसीसी के विधेयक का पारित होना तय माना जा रहा है। भाजपा के सदन में 47 विधायक हैं, साथ ही उसे 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत का आंकड़ा होता है 36 का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यूसीसी बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। आज चर्चा होगी, 2 बजे जैसे ही सदन एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू होगा, चर्चा शुरू होगी, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है मौजूदा सरकार पर कि सरकार यूसीसी पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसे ऐसे ही लागू कर देना चाहती है, इसलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है। अब यूसीसी बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा के अंदर जो हंगामा है वो भी देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से यूसीसी को लेकर हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार की मंशा पर हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार विपक्ष को भरपूर मौका नहीं देना चाहती है। हम चाहते हैं कि यूसीसी पर चर्चा हो, हमें टाइम मिले और उसके बाद यूसीसी प्रदेश में भले ही लागू क्यों ना हो जाए। क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं सरकार कि परफॉर्मा तक नहीं आया, पॉइंट नहीं पता, आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम इशू का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए जिससे कि हम उस पर चर्चा में भाग ले सकें, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकें। ये हमारी मांग है। सरकार इनकार कर रही है। सरकार आज ही इसको प्रस्तुत करना चाहती है, आज इसको पास कराना चाहती है, पारित कराना चाहती है। तो कांग्रेस कभी इसे पैसे की बर्बादी बताती है, कभी समय की बर्बादी बताती है, और अब कांग्रेस ये कह रही है कि हमें यूसीसी से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लेकर आ रहे हैं तो आपको भरपूर चर्चा का मौका विपक्ष को देना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर चर्चा करे, हमारे सुझावों को भी मान्य किया जाए, इसके बाद ये बिल विधानसभा से बेशक क्यों ना पास हो जाए। अब देखिए पास तो हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है 47 विधायक हैं वो बीजेपी के पास अपने विधायक हैं, 2 और इसमें निर्दलीय जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा 49 का हो जाता है। लेकिन यूसीसी को लेकर विपक्ष में खलबली इस वजह से है क्योंकि बीजेपी अपना एक और बड़ा संकल्प पूरा करने जा रही है और यूसीसी का जो नैरेटिव होगा, जो उत्तराखंड में बनेगा, उसका जाहिर सी बात है कि 2024 में बीजेपी को बड़ा फायदा होने जा रहा है। अब आइए आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि यूसीसी इतना जरूरी क्यों है और यूसीसी विधेयक अगर सदन में रखा गया है तो इसमें क्या बड़ी बातें हो सकती हैं। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल किसे बढ़ाने का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया गया है। बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव है। अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ ने लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन इस कानून के जरिए जैसे ही ये कानून बनेगा वैसे ही अधिकार लड़का और लड़कियों दोनों को मिल जाएगा। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही साथ बिल में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया है। इस प्रथा का काफी विरोध होता रहा है और यही वजह है कि एक वर्ग ऐसा है मुस्लिम समुदाय का जो इस बिल का विरोध कर रहा है और इस बिल पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बिल पर अफवाह फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अगर ये बिल आ गया तो फिर हमारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा, ये मुस्लिम विरोधी है, ये समाज विरोधी है, ऐसी बातें भी लगातार इस बिल को लेकर की जा रही हैं। लेकिन इससे इतर ये तो आज तय है कि यूसीसी जो है वो सदन में आज रख दिया गया है। बहुत जल्द पास होने के बाद ये उत्तराखंड में लागू भी हो जाएगा। बिल के 10 पॉइंट्स में ये क्लियर किया गया है कि ये बिल हिंदू मुसलमान के वाद विवाद से संबंधित नहीं है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे
से शब्दों से परे कानून है। बिल को प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव बताया गया है। बिल का मेन मोटिव महिला और बाल अधिकारों की रक्षा है। ये बिल अधिकार छीनने वाला नहीं बल्कि लोगों को अधिकार देने वाला है। यूसीसी कानून सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम शामिल होगा। तो देखिए, जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का मसला है, इस बिल में ये क्लियर किया गया है कि हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया नहीं जा रहा है बल्कि हर एक वर्ग के लिए लाया जा रहा है, हर एक धर्म के लिए लाया जा रहा है। जिस भी धर्म में जो भी कुरीति है उसे खत्म करने की कोशिश यूसीसी के जरिए की जा रही है। तो एक तरफ यूसीसी के फायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी देहरादून में समान नागरिक संहिता को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहा है। मुस्लिम पक्ष का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। यूसीसी के विरोध में उत्तराखंड में मार्च शुरू कर दिए गए हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसे मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारी शरिया के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे कुरान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नुमाइंदा ग्रुप ने यूसीसी के विरोध को लेकर देहरादून में प्रदर्शन किया। मुस्लिम समाज से बड़ी संख्या में लोग आज सड़कों पर आए और यूसीसी का विरोध किया, इसके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेना होगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ये दलित, शोषित और वंचितों के खिलाफ काला कानून है। सरकार इस कानून की आड़ में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों और नौकरियों को हड़पना चाहती है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच ये तो आप तय समझिए कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है ताकि इस विरोध प्रदर्शन की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो जाए। यूसीसी बिल पर मुस्लिम संगठन का कड़ा ऐतराज है। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस का आरोप है कि यूसीसी के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। रईस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष भी है और जमीयतुल उलमा-ए-हिंद के जो जिला अध्यक्ष है देहरादून के, उसके लिए भी काम करते हैं। मुफ्ती साहब, किन बातों से ऐतराज है? क्योंकि जो मोटी मोटी बातें हैं, चाहे वो गोद लेने का अधिकार हो यूसीसी में या और चीजें, इद्दत को लेकर हलाला पर पाबंदी, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसी बातें हैं जो शरीयत से आपको लग रहा है टकराती है? एक समान कानून की बात हो रही है, सबको एक जैसे कानून की बात हो रही है। देखिए, पहले तो मैं इंडिया टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह के यहाँ मुद्दों को उठाने के लिए आप तशरीफ लाए, वरना चैनलों ने तो जो आवाम के मुद्दे हैं, मजलूमों के मुद्दे हैं, अक़लियतों के मुद्दे हैं, उनको उठाना ही बंद कर दिया। मैं इंडिया टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है यहाँ आकर के इन मुद्दों को गरमाने की कोशिश की है ताकि आवाम को और मुल्क को पता चले। देखिए, जहां तक यूसीसी का मामला है तो यूसीसी सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। भाई, पार्लियामेंट पर इस पर बहस होती, पार्लियामेंट में बहस होने के बाद तमाम जो है मुखालिफ मुआफिक सारे लोग इस पर चर्चा करते, उसके बाद जो है यूसीसी को लागू किया जाता अगर पास हो जाता पार्लियामेंट में। तो स्टेट लेवल पर लेके आए, जबकि गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें ये बात प्रस्ताव पास किया गया कि अभी हिंदुस्तान को यूसीसी की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मुस्लिम समाज इसका खुलकर विरोध कर रहा है।